ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा मां जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 थैंक यू। जय अरे देखो ये छोटा है, आपको बुलाना पड़ा। मैं कभी से परेशान हूं, लेकिन अभी जब ऐसे 2 बार हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की सामित गौर भक्त वृंद की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। एक से हाँ हम सभी लोग परम पूज्य राधाकांत प्रभु का आज अंतिम दिन भागवत कथा के अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज कथा भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के विषय में प्रभु जी प्रवचन करेंगे। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी अपना समय निकाल करके हम लोग के लिए और हमारे पिता के आत्मा के शांति के लिए कथा कर रहे हैं। और इसलिए मैं इनका बहुत बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं और सभी श्रोताओं से प्रार्थना करता हूं कि ध्यानपूर्वक भागवत कथा का श्रवण करें और प्रार्थना करें कि मेरे पिता की आत्मा का उद्धार हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु। स्टार्ट। दंडवत। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज के 7वें दिन की कथा में। और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग कथा में आ रहे हैं और मुझे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि कुछ आपके सामने कुछ श्रीमद् भागवतम कार्य में चर्चा कर पाऊं परम पूज्य उमापति प्रभु के पिताश्री के पुण्य स्मृति में। तो आज हम जल्दी कथा विराम देंगे 8 बजे, उसके बाद प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। तो आज 7वां दिन है श्रीमद् भागवतम पे। तो हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी सिस्टम बना, हर एक दिन में एक श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो 18,000 श्लोक है। तो मेरे ख्याल से कितने 30-40 साल में जाके श्रीमद् भागवतम कथा पूर्ण होगी अगर हम एक एक श्लोक को एक दिन में ले।
तो 7 दिन में तो हमने थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास किया, और प्रभुपाद जी कृपा से आज 7वें दिन हम नरसिंह देव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लीला है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है। भगवान के सारे अवतार, जैसे वराह, मत्स्य, कूर्म, भगवान श्री राम और स्वयं भगवान कृष्ण की लीला 10वें स्कंद में है, सबसे विस्तार में। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के बाद जो दूसरी कथा जो सबसे विस्तार में वर्णन की गई है, वो है भगवान नरसिंह देव की कथा, जो कि 7वें स्कंद में वर्णन की गई है। तो पूरा 7वें स्कंद का आधा, कम से कम 7, 8, 9 अध्याय इसी लीला पे, नरसिंह देव की लीला पे का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो अभी हम थोड़े से समय में संक्षेप में आपको नरसिंह देव की कथा सुनाएंगे। तो ये कैसे प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद। युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं शिशुपाल का भगवान ने हत्या किया और शिशुपाल की आत्मा जाके भगवान के शरीर में लीन हो गई, तो उन्हें प्रश्न पूछा कि नारद मुनि से, ऐसा कैसे हो गया कि शिशुपाल तो इतना पापी था, लेकिन उसका आत्मा कैसे भगवान के शरीर में लीन हो गया। वास्तव में मुक्ति का मतलब है भगवान के धाम जाना, ये सबसे ऊंचा मुक्ति है। लेकिन मुक्ति में से भी एक जो नीचे श्रेणी की मुक्ति है, वह भगवान के शरीर में लीन हो जाना। कई बार लोग ये सोचते हैं मुक्ति मतलब भगवान में लीन हो जाना या ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो ये निम्न कोटि का मुक्ति है। असली मुक्ति क्या है? भगवान के धाम जाके सेवा करना। फिर भी युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल तो इतना बड़ा पापी था, भगवान को इतना अपशब्द कहता था, उसको कैसे भगवान ने अपने शरीर में, उसका आत्मा कैसे लीन हो गया। तो उसके उत्तर में नारद मुनि कहते हैं कि देखिए, भगवान का हम किसी भी रूप में अगर स्मरण करते हैं तब भी हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। कई उदाहरण देते हैं और फिर वो कहते हैं वास्तव में जो शिशुपाल है ये पहले जय विजय थे, और पूरी कहानी बताते हैं, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं भगवान नरसिंह देव की लीला। ये जो जय विजय थे, पहले बने रावण और कुंभकर्ण, फिर बने हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, और शिशुपाल और दंतवक्र। तो अभी हम लोग जो नरसिंह देव की लीला पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत यहां से होती है कि जब वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। 2 भाई थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया कि मेरे छोटे भाई की मृत्यु के कारण विष्णु है, तो उसने सोचा मैं भगवान विष्णु से बदला लूंगा। और उसको पता था कि शक्ति पाने के लिए तपस्या करना होता है, तो असुर लोग भी जानते हैं कि तपस्या खूब करना पड़ता है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने क्या किया? कठोर तपस्या किया। ऐसा तपस्या किया जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखिए, 2 पैरों में 2 उंगली में खड़े होके, हाथ ऊपर करके, और ऐसा तपस्या किया, कहते 100 दिव्य वर्ष। देवताओं के 1 वर्ष यहाँ 360 वर्ष के समान होते हैं, तो 100 वर्ष कितने वर्ष हो गए? करीब 36,000 वर्ष। 36,000 वर्षों तक वो ऐसे ही 2 पांव में खड़े रहे, ना कुछ खाए ना कोई पिए, और ऐसे कठोर तपस्या किए। उनके सर से जो ज्वाला निकली, उससे पूरा ब्रह्मांड में गर्मी फैल गया, हाहाकार मच गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कुछ कीजिए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का वास्तव में उपासना कर रहे थे, हिरण्यकशिपु। तो ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं अपने हंस वाहन में। आप चित्र में देखिए, ब्रह्मा जी आते हैं, उस समय हिरण्यकशिपु को ढूंढते हैं। हिरण्यकशिपु इतने साल तक एक ऐसे खड़ा था, उसके शरीर में चींटियों का जो पहाड़ होता है वैसा पहाड़ बन गया था, और हड्डियां हड्डियां केवल बच गई। और ब्रह्मा जी आके अपने कमंडलू से थोड़ा पानी छिड़के, तो हिरण्यकशिपु फिर से युवावस्था को प्राप्त हुए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम देखते हैं कैसे शरीर, हाँ, हम देखते हैं कैसे शरीर के बिना भी आत्मा जीवित रह सकता है। आप देखिए, केवल हड्डी का ढांचा था, फिर भी वो जीवित था, क्योंकि आत्मा जब तक है तब तक शरीर जिंदा है। चाहे उसमें मांस या कुछ ना हो, तब भी शरीर जिंदा रहेगा। शरीर हुश पुष्ट भी है, आत्मा नहीं हो तो शरीर मृत प्राय है। तो ये उदाहरण है। तो हिरण्यकशिपु वापस से बड़ा सुंदर उनका शरीर हो गया। ब्रह्मा जी को ने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया, और उसके बाद फिर वरदान मांगा। कैसा वरदान मांगा? देखिए असुर की बुद्धि क्या होती है। तो हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या किया, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था?
मैं सबसे शक्तिशाली बनूं। हाँ, तो उन्होंने फिर तपस्या किया और तपस्या करके उन्होंने क्या वरदान मांगा जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए? तो कहते हैं, मुझे, वैसे आपने कई लोगों ने कहानी सुनी होगी, लेकिन फिर भी भगवान की लीला हम जितना बार सुनते हैं उतना ही हम शुद्ध होते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा मैं मरूं नहीं तो संभव नहीं है। तो इनडायरेक्टली उसने सब वरदान मांगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपके सृष्टि में आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव के द्वारा मेरी हत्या ना हो, मैं ना दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। और इस तरह से बहुत सारे वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। नाम के अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर, ना दिन में ना रात में। तो उसने सोचा अपनी बुद्धि लगा के अब मैं अमर बन जाऊंगा। और ब्रह्मा जी भी क्या करेंगे, बेचारे विवश हो गए, तथास्तु बोल के वहां से चले गए। और फिर हिरण्यकशिपु तो उसको तो इतना शक्ति मिल गया, अब उसको पता चल गया मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मार सकता। तो आके पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दिया। सबसे पहले जाके स्वर्ग लोक पे कब्जा किया, इंद्र को, सब देवताओं को वहां से हटा दिया, खुद स्वर्ग का राजा बन गया, सारे देवताओं को बंदी बना लिया, अपने अंडर कर लिया। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 व्यक्ति को छोड़ के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, केवल 3 को छोड़ के सारे लोग उनके कब्जे में आ गए। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सब कोई उन्होंने अपने वशीभूत कर लिया। और फिर ब्रह्मांड का त्रिलोकीनाथ एक तरह से बन गया। और कहते हैं कि सब डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले लिया, हवा, अग्नि, सबको हटा के सब कुछ खुद अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके डर से पृथ्वी अपने आप अन्न देती थी, दूध, गाय अपने आप दूध देती थी। इस प्रकार सब कुछ, सब उनके भय से काम कर रहे थे, हिरण्यकशिपु के भय से। इतना शक्तिशाली हो गया। बताते हैं वो जब भौरा ऐसे अपना ऊपर करते थे आईब्रोज, तो सारे देवता कांपने लगते। इतना शक्तिशाली हो गया हिरण्यकशिपु, और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। उस समय देवता लोग बड़े परेशान होके, जब देवताओं को संकट आते हैं तो किसके पास जाते हैं? वो भगवान के पास। तो भगवान के पास गए और प्रार्थना किए, हे प्रभु कुछ कीजिए, हिरण्यकशिपु तो बहुत ही उत्पात कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान ने कहा, देखो, जब वो अपने बेटा प्रहलाद, जो कि भगवान का मेरा महान भक्त है, जब उसके खिलाफ अपराध करेगा तब उसका विनाश निश्चित है। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो वैष्णव अपराध करे, भक्तों के चरणों में अपराध करता है, तो उसके सारे वरदान नष्ट हो जाते हैं। तो जब भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही इसका नाश होने वाला है, तो सारे देवता वापस आ गए और प्रतीक्षा करते रहे कब भगवान अपनी वाणी को सत्य करेंगे। और उसके बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। ऐसे 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, लेकिन प्रहलाद उनमें से सबसे सुंदर थे, सबसे अच्छे गुण थे उनमें। ब्राह्मण्य गुणशीलस्य, बड़ा सुंदर, उनके बहुत सुंदर सुंदर गुण थे। वो सबको हमेशा बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, बड़े विनम्र थे और सारे सद्गुण से निपुण थे प्रहलाद महाराज। बचपन से भगवान के महाभागवत भक्त थे। उनको कोई साधारण संसार में आकर्षण नहीं था, छोटे बच्चे की तरह खेलकूद नहीं करते थे, हर समय भगवान कृष्ण के ध्यान में रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे। इस प्रकार हर समय भगवान के स्मरण में रहते थे प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज जब 5 साल के हुए, उनके पिताजी ने उनको गुरुकुल भेजा। लेकिन कौन सा गुरुकुल? संड अमर का गुरुकुल, जिसमें आसुर विद्या सिखाई जाती थी। तो वहां पे वो गए। और उसके बाद फिर जब वेकेशन हुआ, जैसे अभी तो कोरोना है, सारे स्कूल बंद है, लेकिन वैसे स्कूल में वेकेशन होता ना, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन। तो जब वेकेशन हुआ, प्रहलाद घर वापस आए, तो बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु ने उनको गोद में बैठाया। पुत्र से सबको स्नेह करते, राक्षस भी अपने पुत्र से तो स्नेह करते ही हैं। बड़े प्यार से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्कृहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। कहते, हे पिताश्री, आप ये गृह अंधकूप,
इसको त्याग कीजिए और वानप्रस्थ जीवन लीजिए, वृंदावन जाइए, वन जाइए। प्रभुपाद कहते वन यानी वृंदावन, और भगवान हरि का आश्रय लीजिए। और हिरण्यकशिपु तो सुन के हंसने लगे, अरे मेरा बेटा और मुझे कह रहा हरि का आश्रय लेने, जो मेरा शत्रु है। हंसने लगे हिरण्यकशिपु। उनको लगा छोटा सा बच्चा 5 साल का, हो सकता है कोई देवता ने इसकी बुद्धि खराब कर दी। टीचरों को बुलाया, देखो संडमर ध्यान रखो, कोई छुप के लग रहा है, गुरुकुल आ रहा है और इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने उस समय उसको डांटा नहीं, टीचरों को डांट के उनको छोड़ दिया। तो टीचर उनसे पूछे, भाई तुम्हें कौन सिखा रहा है ये सब? तो प्रहलाद बोले, सिखाएंगे क्या, मेरा मन तो स्वतः भगवान की तरफ आकर्षित होता है, जैसा चुंबक लोहे से आकर्षित होता है। कोई लोहे को सिखाना नहीं पड़ता, स्वतः आकर्षित होता है। तो इसी प्रकार हम सबका भगवान के लिए स्वतः प्रेम है, लेकिन वो प्रेम अभी क्यों नहीं जागृत है? क्योंकि हम लोहा तो है, भगवान चुंबक है, लेकिन लोहे के ऊपर क्या हो गया है? जंक लग गया है, रस्टेड। जब लोहे के ऊपर जंक लग जाता है तब चुंबक से आकर्षित नहीं होता। हमारी वही हालत है, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन क्योंकि हम अविद्या से ढक गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इस संसार में भोग करने की इच्छा, इसलिए हम भगवान से आकर्षित नहीं होते। तो इस प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना करी, प्रार्थना क्या सुंदर वार्तालाप हुआ प्रहलाद महाराज और उनके टीचरों के बीच में। और टीचर तो बड़े क्रोधित हो गए, बोले लाओ डंडा लाओ, इसको मारते, इसको ठीक करते। कहते हैं साम दान दंड भेद। तो लास्ट में उनको बोला, पहले तो उनको बड़े प्यार से समझाए, नहीं माने तो बोले लाओ डंडा से मारते हैं। आजकल तो डंडे से मारेंगे तो पुलिस आके या इस्कॉन में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम वाले आ जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, टीचर लोग मारते थे। तो संडमर ला के उनको डंडे से मारने लगे और डराए। और फिर प्रहलाद महाराज तो क्या करेंगे, उनका मन तो लगता नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां जो भी सिखाते थे सीखते थे, कूटनीति, राजनीति इत्यादि, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। कुछ दिन के बाद फिर जब अगला ब्रेक आया तो फिर से वो अपने घर गए। इस बार फिर पिताजी ने उनको प्रेम से बुलाया, गोद में बैठाया, और भागवत में क्या है, क्योंकि आंख से आंसू निकलने लगे, किसके? हिरण्यकशिपु के, प्रेम के आंसू अपने पुत्र को देख के। छोटा सा बच्चा इतना प्यारा प्रहलाद गोद में बैठाए और पूछे, हे पुत्र, हे तात, तुमने क्या सीखा अपने गुरुकुल में, सबसे अच्छा ज्ञान क्या सीखा? और उस समय प्रहलाद महाराज एक इतना सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? मैंने सबसे अच्छा चीज क्या सीखा? श्री प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे पिताश्री, जो ज्ञान का सबसे सार है, सबसे ऊंचा ज्ञान, वो है नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, उनकी वंदना करना, उनके दास बनना, सखा बनना, आत्मनिवेदनम, और सब कुछ भगवान के चरणों में सरेंडर करना। So this is called ninefold devotional service। प्रभुपाद जी बड़ा विस्तार में तात्पर्य देते हैं, हर एक भक्ति के, हर एक जो नवदा भक्ति है उसके बारे में विस्तार से समझाते हैं कि श्रवण का अर्थ क्या है, कीर्तनम का अर्थ क्या है, स्मरण का अर्थ क्या है। तो उनके पास समय नहीं है, आप अवश्य अगर आपके पास भागवतम है तो आप सप्तम स्कंद इसको पढ़ सकते हैं। बड़ा ही सुंदर अध्याय है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। और ये सुन के तो हिरण्यकशिपु की आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बोलती है प्रहलाद, बोलते आंख लाल हो जाती है, जो उसका शत्रु आज उन्हीं का बेटा कह रहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो हिरण्यकशिपु मन में सोचा, बेटा श्लोक में सारे शब्द ठीक है, एक शब्द गलत है, ये विष्णु शब्द से क्या हटा के क्या रखो, हिरण्यकशिपु। क्योंकि वास्तव में उस समय पूरे ब्रह्मांड में सारे लोग हिरण्यकशिपु का ही भक्ति करने लगते थे, उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं की पूजा कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु मन मन में सोचा ये सब कुछ सही है, केवल विष्णु शब्द की जगह क्या शब्द होना चाहिए, हिरण्यकशिपु। और जब सुना हिरण्यकशिपु ने ऐसा तो आंखें लाल लाल हो गई। बोले प्रहलाद, तुमने कहां से सीखा ये, मेरे पुत्र हो के ऐसी बात करते हो? तो प्रहलाद फिर बोलते हैं, मते न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो पिदेत गृहव्रतानां
अदांत गोभिर्दिशतां तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वनानाम। फिर और एक सुंदर श्लोक कहते हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिन अंधा यथांधे रूपनीयमानास तेपि शतंत्रामुरुधाम निबद्धा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे पिताश्री, जो अंधे लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, मानव का असली स्वार्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति करने में, और ये लोग समझ नहीं पाते। जो मूर्ख लोग होते हैं, क्यों? उनकी मति इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, इसलिए हर समय वो इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने उनको उत्तर दिया और कहते, पिताश्री, एक ही तरीका है भक्त बनने का। वो क्या है? जब हम उस शुद्ध भक्त के चरण के रज को प्राप्त करते, महियाशाम पाद रजोभिषेक। जब हम किसी भक्तों के चरण का धूल लेते हैं, उनकी कृपा से हम समझ पाएंगे कैसे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, नवदा भक्ति करना। और ये सुन के तो हिरण्यकशिपु इतने क्रोधित हो गए, उसी बच्चे जिसको वो 2 मिनट पहले गोद में बैठा के और आंसू से पोंछ रहे थे, प्रेम कर रहे थे, आज उसी बच्चे को और अपने सिंहासन से दूर फेंक दिया। देखिए, गोद में प्रहलाद महाराज है और हिरण्यकशिपु उसको अपने इतने बड़े सिंहासन से धड़ से नीचे फेंक दिया। देखिए, ये है असुर। 2 मिनट पहले इतना प्रेम कर रहे थे और 2 मिनट के बाद प्रहलाद को उठा के फेंक दिया। इतना ही नहीं, क्रोधित होके बोले ये कुलांगार, इसको तुरंत मार देना चाहिए। जब शरीर का कोई अंग में कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसको काट देता है। वैसे है तो मेरा ही पुत्र, लेकिन क्यों कि इसकी बुद्धि भगवान विष्णु द्वारा भ्रष्ट हो गई है, इसको इसकी हत्या कर देनी चाहिए। और तुरंत बोले, ले जाओ और इसको मार दो। ये है असुर। जैसे कंस को हम देखते हैं, अपनी बहन देवकी को बैठा के रथ में ला रहा था, और जैसे भी भविष्यवाणी हुई आकाश से, आकाशवाणी, तुरंत वही तलवार लेके अपनी बहन को मारने गया। क्योंकि ये बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनको लगता है कि उनके विरुद्ध कोई जा रहा है या उनको की खतरा है, तो माँ, बहन, भाई, बेटा, पिता, सबकी हत्या करने तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिया, मार डालो मेरे बेटे को। और फिर उनके सारे जो लोग लग गए, उनके सेना ने मारने का प्रयास किया, अलग अलग शस्त्र का उपयोग किया, सांपों को लगाया, जहरीले सांपों को, पागल हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया, ऊंचे पहाड़ से फेंका प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान कृष्ण किसकी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी उनका बाल नहीं बांका कर सकता। तो बहुत प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। आप होलिका लीला भी जानते हैं। अपनी बहन होलिका को बोला, उसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो उसको बैठाया अपनी गोदी में और सोचा कि मैं प्रहलाद को जला के मार डालूंगी। लेकिन हुआ क्या? होलिका मर गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग जो होली उत्सव बनाते हैं, इसका शुरुआत यहीं से है। आज भी होलिका में होलिका दहन करते हैं कई जगह भारत में। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने बड़ा प्रयास किया और सोचने लगे, 5 साल का बच्चा, इसको मैं मार नहीं पा रहा। तो बड़ा ही सोचा ही कि ऐसा क्या है इस मेरे 5 साल के बेटे में, कहां से शक्ति आ रहा है। तो बड़ा दुखी हो गया। तो फिर दोबारा जो टीचर संडमर्क फिर से आए, बोले, देखिए हे राजा, हमें एक और मौका दीजिए। हो सकता है इस बच्चे की बुद्धि खराब होगी, है तो छोटा सा बच्चा, हमें एक और मौका दीजिए, हम फिर से इसको ट्रेनिंग देंगे। तो फिर से प्रहलाद महाराज अपने संडमर्क स्कूल में चले गए। और इस बार प्रहलाद महाराज ने क्या किया? वो मौका ढूंढते थे प्रचार का। जैसे भी ब्रेक होता था, लंच ब्रेक या कोई ब्रेक जहां टीचर सामने ना हो, तो प्रहलाद महाराज क्या करने लगे? अपने साथियों को प्रचार करने लगे। ये देखिए, प्रहलाद महाराज, छोटे से प्रहलाद महाराज और उनके स्कूल में बाकी जितने बच्चे थे उनको प्रचार करने लगे। प्रहलाद सबको बुलाते थे और बोलते थे, हे मित्रों, बड़ा सुंदर श्लोक बोलते थे। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मन् भागवतं इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थवम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे मित्रों,
ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। और बचपन से ही हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मन भागवतम यहाँ। बचपन से ही हमें भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और कभी भी अध्रुवम, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हमें अभी से, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। तो बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं अपने मित्रों को। श्रील प्रभुपाद जी को श्लोक बड़ा पसंद था, बार बार प्रभुपाद जी कहा करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने गुरुकुल की स्थापना भी की। इसका जो फाउंडेशन है ये यही श्लोक है कि 5 साल की उम्र से बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि उस उम्र से जो बच्चा सीख जाता है जीवन भर उसका पालन कर पाएगा। तो बहुत ही अच्छा होता है अगर बचपन से ही हम बच्चों को भक्ति में प्रशिक्षण करें, ताकि वो किसी बुरी आदत में ना जाए और बचपन से उनका मन भगवान में लग जाए। तो प्रहलाद महाराज अपने साथियों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और सब कोई भक्ति करने लगे और सब कोई महामंत्र उच्चारण करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने नवदा भक्ति शुरू कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और ये तो देख के सन्न अमर्क तो बोले, अरे पहले तो लड़का खुद भक्ति करता था, अभी तो सबको बिगाड़ दिया। बाहर के लोग कहते हैं ना कि अरे भक्त लोग सबका ब्रेन वॉश कर देते। तो बोले ये प्रहलाद, ये खुद तो क्या करता था, ये सबको सिखा रहा है विष्णु भक्ति। तुरंत जाके हिरण्यकशिपु बताए, हे राजा बड़ा अनर्थ हो गया, ये आपका बेटा तो बड़ा बदमाश निकला, खुद तो भगवान विष्णु की भक्ति करता ही और दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है। तब हिरण्यकशिपु इतने क्रोधित हो गए, बताते हैं ऐसे सांप को कोई पांव लगाते ऐसे वो फन करता है, वैसे ही हिरण्यकशिपु इतने क्रोधित हो गए, फिर से अपने पुत्र को बुलाए प्रहलाद को और इतने क्रोध से उतना गाली दिए, बोले हे दुष्ट प्रहलाद, बड़े बड़े देवता मुझसे कामते हैं और तुम मेरा बेटा होके 5 साल का, तू मुझसे नहीं डरता? कहां से आता है तुम्हें ये शक्ति, बता। तब प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर वचन बोला, हे पिताश्री, जहां से आपको शक्ति आती है, जहां से दुनिया में हर एक व्यक्ति को शक्ति आती है, उन्हीं भगवान से तो मुझे शक्ति आ रही है। हिरण्यकशिपु ने बोला, अच्छा तो ज्यादा भगवान भगवान हरि हरि कहता है, कहां है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी है? अभी तोड़ता हूं, अभी बताता हूं तेरा भगवान कहां है। एक मुष्टि का मारा हिरण्यकशिपु ने और खंबा टूट गया और इतनी बड़ी गर्जना हुई खंबे से, इतना बड़ा ऐसा आवाज निकला कि सारे लोग कांप गए, पता नहीं क्या हुआ, शायद प्रलय हो गया, इतना जोर से गर्जना आई। और वहां से कौन प्रकट हुए? भगवान नरसिंहदेव भगवान की जय। नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम में, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतामद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे स्तभायाम न मृगम न मानुषम। कहते प्रहलाद महाराज के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ऐसे अद्भुत रूप भगवान ने धारण किया जो आज तक कभी किसने सुना नहीं था इस रूप के बारे में, ना कि किसने देखा था इस रूप में। बड़ा ही अद्भुत रूप था। क्या रूप था? ना मृगम न मानुषम, यानी नरहरि रूप। भगवान नरहरि रूप में आए, आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में आए और अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हो गए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। और हिरण्यकशिपु तो पहले तो डर गया, फिर समझ गया ये मेरे ही शत्रु विष्णु आए हैं। तो हिरण्यकशिपु ने भी हथियार उठाया और युद्ध करने का प्रयास किया भगवान नरसिंहदेव के साथ में। लेकिन कहते हैं कि ये कैसे था, जैसे कोई आग के सामने कोई कीड़ा आ जाए तो क्या होगा, वैसे भगवान के सामने हिरण्यकशिपु का शक्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने थोड़े समय युद्ध किया। उदाहरण दिया, ऐसे कभी कभी गरुड़ और सांप खेलते हैं तो गरुड़ जी कभी कभी सांप को छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पकड़ते हैं। वैसे ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि थोड़ा ड्रामा होगा, मजा आएगा ना। थोड़ा लड़ाई करेंगे, तुरंत मार देंगे तो मजा नहीं आएगा।
तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। और फिर अंत में नरसिंहदेव ने क्या किया, उठाया हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रखा और अपने नाखूनों से उसको मार दिया। ये पहला जो होता है ना पहला सर्जरी है, इंटेस्टाइन को फाड़ के भगवान ने उसकी आंतें निकाल दी। आप देखिए आंतें निकाल के गले में डाल दिए भगवान ने, उसके हार्ट को निकाल दिया, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट को निकाल के फेंक दिया उसके हृदय को, और पेट से आंतें सब बाहर निकाल दी और ऐसे मार दिया जैसे हम कोई कीड़े को नाखून से कुचल देते हैं, वैसे ही भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को अपने नाखून से कुचल दिया। और ब्रह्मा जी के जो जो वरदान थे वो सब वरदान को भगवान ने पालन किया। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं प्रयोग किए, अपने नाखूनों से मारे। दिन या रात में नहीं, शाम के समय भगवान हिरण्यकशिपु को वध करते हैं अंदर या बाहर नहीं, चौखट में। और यहां तक कि मैंने ये भी सुना है, कई बार लोग कहते हैं इसी पुरुषोत्तम मास में ही भगवान ने मारा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 12 मास में नहीं आता है। तो एक वरदान हिरण्यकशिपु ने ये भी बोला कि मैं 12 महीने में मेरा हत्या ना हो। तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास होता है, ये 12 महीना में नहीं आता है। तो अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसी में भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान नरसिंहदेव ने। तो इस तरह ब्रह्मा जी के सारे वरदान को बचाए हुए और भगवान ने वध किया हिरण्यकशिपु का। लेकिन भगवान बहुत क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे भगवान, क्योंकि उनके छोटे से भक्त प्रहलाद पे हिरण्यकशिपु ने इतने अत्याचार किया था। भगवान बहुत क्रोधित थे, गर्जना कर रहे थे, हिरण्यकशिपु के सिंहासन में बैठ गए, लेकिन जोर जोर से हुंकार कर रहे थे भगवान। और सारे देवता आए, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, और सब ने प्रणाम किया, गंधर्व किन्नर और सब एक एक करके बड़े बड़े देवता सब आके, इंद्र वरुण सब आके भगवान की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ही जगत के कारण है, आप ही सृष्टि आई है, आप भक्तों की रक्षा करते हैं, आप अधर्म का। तो इससे बड़े सुंदर स्तुति किए। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सब चिंतित हो गए, भगवान को कैसे शांत करे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा, हे लक्ष्मी देवी आपके तो पति हैं, आप ही जाइए ना। तो लक्ष्मी देवी कहा, अरे मैंने भी आज तक अपने पति का इतना उग्र रूप नहीं देखा। लक्ष्मी देवी भी डर गई, बोले ना 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 मैं भी नहीं जा सकती। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद देखो भगवान तुम्हारे लिए अवतार लिए, तो प्रहलाद अब तुम ही भगवान को शांत कर सकते हो। तो छोटे से प्रहलाद महाराज को हाथ में माला दे दिया और वो भगवान नरसिंहदेव के पास जाते हैं और बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं। और भगवान इतने प्रसन्न होते हैं प्रहलाद महाराज को देख के, तुरंत उनको गोद में बैठा लेते हैं, उनका सारा क्रोध शांत हो जाता है। ये चित्र में आप देखिए, बगल में शिव जी, ब्रह्मा जी सब खड़े हैं, और अंत में जब प्रहलाद महाराज आते भगवान के सामने तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो उग्र नरसिंह से भगवान शांत नरसिंह बन जाते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं पूरे प्रहलाद को इतना स्नेह करते हैं नरसिंहदेव भगवान, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। और प्रहलाद महाराज ने बड़ा सुंदर स्तुति किया। स्तुति तो बड़ा लंबा है, पूरा तो शायद हम अभी तो हमारा समय थोड़ा ही बचा है, फिर भी बड़ा सुंदर स्तुति कहते हैं। प्रहलाद महाराज शुरू करते हैं, ब्रह्मा दय सुरगणा, कि बड़े बड़े ब्रह्मा आदि बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े देवता ने आपकी प्रार्थना की। मैं कौन हूं? मैं तो एक उग्र जाति, मैं तो एक असुर परिवार में जन्म हुआ हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है आपकी प्रार्थना करनी। तो ये है नम्रता प्रहलाद महाराज की। तो बड़े विनम्र भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं, हे प्रभु मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं आपकी प्रार्थना करूंगा क्योंकि आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति तुतोष भगवान, कि हे प्रभु आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं आपकी कुछ स्तुति करूंगा। और बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव का। और फिर मांगते क्या है भगवान से? प्रहलाद महाराज कहते, हे प्रभु मैं अपने गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। तो प्रहलाद महाराज कहते, हे प्रभु मैं नारद मुनि ने मेरा उद्धार किया है, इसलिए मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। नारद मुनि की इच्छा है मैं प्रचार करूं, इसलिए मैं प्रचार करना चाहता हूँ।
बड़ा सुंदर एक श्लोक कहते हैं, प्रभुपाद जी बार बार इसको दोहराया करते थे। नैवो द्विजे पर दुरते वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्भतो विमूढ़ान। कहते हैं नरसिंह देव, मेरे को इस संसार से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा आपके गुणों का गान करता हूं, हमेशा श्रवण कीर्तन करता हूं। लेकिन मुझे दुख किस बात का है? मुझे दुख केवल उन लोगों के लिए है जो आपको भूल के इस माया के संसार में फंसे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं। उनका कष्ट देख के, उनका दुख देख के मेरा हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। यह वैष्णव का हृदय। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों का चिंता है, कैसे उनको मैं भक्त बनाऊं। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, प्रहलाद महाराज के जो प्रीचिंग मूड है, ये दूसरों का उपकार करने वाला मूड है, पर दुख दुखी भाव है। तो यही वैष्णव का हृदय है। और प्रभुपाद जी का बिल्कुल वैसा ही भाव था, वो भी ऐसे ही प्रचार करना चाहते थे। तो प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे हृदय से आप सारी भौतिक इच्छाएं मिटा दीजिए। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके सेवक नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ। फिर नरसिंह देव बड़े प्रसन्न हुए, कहते प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ तो मांगो प्रहलाद। तो अंत में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, हे पिताश्री, हे नरसिंह भगवान, मेरे पिता हिरण्यकश्यप को आप क्षमा कर दीजिए, उसने बड़ा अपराध किया आपके प्रति, आपके भक्तों के प्रति। तो भगवान मुस्कुराए, बोले, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म हो गया, उसकी तो 21 पीढ़ियां उद्धार हो गई, तो तुम्हारे पिता की मुक्ति की चिंता मत करो। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद, अभी तुम राजगद्दी संभालो और शासन करो, और उसके बाद तुम मेरे धाम को आओगे। तो प्रहलाद महाराज फिर राजा बनते हैं और शासन करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ये है, मैंने बहुत संक्षेप में आपको एक कथा सुनाई नरसिंह देव प्रहलाद महाराज का। और प्रहलाद नरसिंह देव का हमारे भक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। प्रभुपाद जी विशेष करके कहते थे हम सब भक्तों को नरसिंह प्रणाम गाने। ये जो आप चित्र देख रहे हैं सामने, ये भगवान, ये कहाँ के भगवान है? मायापुर के नरसिंह देव हैं। तो मायापुर में जो हमारा इस्कॉन का बहुत बड़ा केंद्र है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो वहां पे बहुत दिक्कत आती थी। कई बार डकैत आते थे और भक्तों को कष्ट देते थे, कई बार मूर्ति चोरी करने का प्रयास करते थे। तो बहुत ऐसे दिक्कत हो रही थी मायापुर में। तो फिर भक्तों के मन में भगवान ने प्रेरणा दी कि नरसिंह देव की स्थापना करते हैं, शायद नरसिंह देव आने से सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और जब से उन्होंने नरसिंह देव की स्थापना करी, उसके बाद से 30 साल हो गए, मायापुर में कभी किसी चोर या डकैत का आक्रमण नहीं हुआ। बहुत अच्छे से सारे भक्त लोग वहां से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं मायापुर धाम में। और प्रभुपाद जी भी जब इस्कॉन में कोई भी संकट आता था तो प्रभुपाद जी कहते थे नरसिंह देव का स्मरण करने। जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता था तब भी प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों को नरसिंह प्रणाम बोलने। तो इस्कॉन में प्रथा है, हर दिन हम नरसिंह प्रणाम गाते हैं। आइए हम लोग मिलके नरसिंह प्रणाम एक बार गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरी नखाम् अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान नरसिंह देव को हम हर दिन वंदना करते हैं
क्योंकि वो भक्ति के सारे बाधा नष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, नरसिंह देव हमारे हृदय में विराजमान है। तो भागवतम में एक श्लोक है कि भगवान हमारे हृदय में जो हिरण्यकश्यप बैठे हैं, कौन बैठे हमारे हृदय में? छोटे छोटे राक्षस, काम, क्रोध इत्यादि। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, जैसे आपने हिरण्यकश्यप का वध किया, मेरे हृदय के अंदर जो राक्षस बैठे हैं उन राक्षस का भी आप वध कीजिए। और भक्ति में आने वाली जो भी बाधा संकट है वो भगवान नरसिंह देव दूर कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी बड़े सुंदर सुंदर लीला है, हमारे पास समय नहीं है। एक बार चांद काजी की सुंदर लीला है कि महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे थे तो चांद काजी एक मुसलमान वहां का राजा था, उसे संकीर्तन रोकने का प्रयास किया, मृदंग तोड़ दिया। तो रात में नरसिंह देव भगवान उनके सपने में आते हैं, उनकी छाती में बैठ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधा पहुंचाई तो मैं इन नाखूनों से तुम्हारा 2 टुकड़ा कर दूंगा। और जब सुबह वो उठा चांद काजी तो असली में देखा नाखून के निशान उसके सीने में थे। वो डर गया और फिर चैतन्य महाप्रभु को बोला, हे महाप्रभु, मैं आपके आंदोलन में कभी बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार नरसिंह देव का बहुत बड़ा योगदान है हमारे संकीर्तन आंदोलन में, भक्ति के जीवन में। जो भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हम नरसिंह देव का अगर शरण लेंगे तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। बहुत ही भक्तवत्सल है, दिखने में बड़े भयानक है। कोई बोलेगा, प्रभु जी ये तो बड़े डरावने लग रहे हैं नरसिंह देव, लेकिन भक्तों के लिए ये तो बड़ा प्रेम का रूप है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसा कि कोई शेरनी होती है तो बाहर के लोग उसे डरते हैं, लेकिन जब शेरनी के बच्चे होते हैं उनको तो बड़ा प्रेम आता है, माँ वात्सल्य प्रेम रहता है उनकी माँ के प्रति। वैसे ही जब हम भगवान नरसिंह देव का दर्शन करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आना चाहिए कि भगवान कितने भक्तवत्सल है, जैसे उन्हें प्रहलाद की रक्षा की, अवश्य मेरी रक्षा भी करेंगे। तो इस तरह से हमें नरसिंह देव का शरण लेना चाहिए। हर दिन प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, इसको हम नरसिंह आरती गाते हैं। तो आप जो भी कथा सुन रहे हैं, आप में से हो सकता है कई लोग डेली गाते भी होंगे, अगर कोई नहीं गाते हैं तो आपसे अनुरोध है कि हर दिन नरसिंह प्रणाम जरूर गाइए। और जो पूरा कथा का सार है श्रीमद् भागवतम का, वह हरिनाम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक यही है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिपरम। तो श्रीमद् भागवतम का सार यही है कि भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करना और उनको प्रणाम करना। आइए सबको मिलके एक बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको का बहुत धन्यवाद, आपने इतने दिन तक आए, कथा सुने और मुझे अवसर दिए कुछ आप लोगों को भगवान के बारे में हरि कथा सुनाने का। तो ऐसा भागवत में वर्णन है कि सुनाने वाले, सुनने वाले सभी का कल्याण होता है इसमें, भगवान की कथा। तो आप सबका धन्यवाद।